अस्सलामुअलैकुम, खैरियत से है बच्चों। कल के वीडियो में हम लोग 98 नंबर सवाल देख लिए थे। एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सीरीज में बने रहिए और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में रिवीजन के साथ साथ आने वाले एग्जाम के भी इस सवाल में क्वेश्चन है। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में सुनते रहिए और रिवीजन करते रहिए। 99 नंबर सवाल क्या है बाबू? तू वह सूरज है तेरी डॉट डॉट रह जाएगी दुरुस्त लफ्ज मिश्रा के है। तो आप जान रहे हैं कहाँ से लिया गया है भाई? तू वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएगी। किसका है ये गजल से? जरा देखते हैं कि कौन लोग बताते हैं कि इसके इस गजल के मुसन्निफ कौन है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो गालिब बाबू तखल्लुस हो जाएगा। दर्जे जेल में इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा जिससे किसी खास चीज का इल्म हो, तो ताजमहल एक खास इमारत है, तो करेक्ट आंसर बाबू ताजमहल। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 102। इरफान सिद्दीकी की बुनियादी तौर पे वो किस शायर है? डॉट 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 शायर हैं, जुमला मुकम्मल कीजिए। तो आपको पता है इरफान सिद्दीकी गज़ल लिखे हैं, तो गज़ल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन बुनियादी तौर पे कहा जा रहा है, बुनियादी तौर पे कहा जा रहा है, तो ये गज़ल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका गलत आंसर हो जाएगा। हाँ तो बिल्कुल बाबू करेक्ट आंसर होगा, गजल के बुनियादी तौर पे शायर है, टेंशन ना लीजिए। दोहा में कितने मिसरे होते हैं? 2 से दोहा, 10 से 2 बाबू। जदीद की जिद क्या होगी? जदीद की जिद बाबू कदीम। जदीद के मतलब क्या होता है बाबू? नया, और कदीम का मतलब पुराना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अबद के माने क्या है? तो अबद के माने बाबू हमेशा होता है। ये अलिफ हमेशा आता है, तो हमेशा। अगर आइन से रहे, आइन से अब्द रहे, तो वो उसका माने बंदा होता है। ठीक है बाबू। बाब की जमा क्या होगी? बाब की जमा बाबू अबवाब, करेक्ट आंसर बाबू। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 107। शाहिद जेहन लड़का है, इस इनमें जेहन क्या है? तो जेहन बाबू कैसा लड़का है? वो जहीन है, तो सिफत हो जाएगा, सिफत। आगे बढ़ते हैं। बारिश की एक सुबह किस जबान की नज़म है? बारिश की एक सुबह, तो इसके लिखने वाले कौन है? सीताकांत महापात्रा ना। बारिश की सुबह एक सीताकांत महापात्रा हो जाएंगे। और किस जबान का है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? किस जबान का है? तो बारिश की एक सुबह किस जबान के बाबू? तो करेक्ट आंसर ही जान रहा है ना कि उड़िया है, तो करेक्ट आंसर उड़िया। बारिश की एक सुबह बाबू किसका लिखा हुआ है? तो आपको पता है सीताकांत महापात्रा, है ना। बारिश की एक सुबह किसका लिखा हुआ नज़म है? सीताकांत महापात्रा बाबू। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 109 देखते हैं। 109 क्या है सवाल नंबर? चलिए बाबू 109 नंबर देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 109 क्या है? 109 है सुशुंदर शर्मा। ये सुशुंदर शर्मा होगा। तो सुशुंदर शर्मा किस जबान की शायरी है? तो सबसे पहले तो ये तो सुशुंदर शर्मा जो इंसान लिखे है ना, या आपके शामिल निसाब में इंसान नजम के ये मुसन्निफ है सुशुंदर शर्मा। इंसान कैसा होता है? छुछुंदर जैसा, तो याद हो गया। अब कहा जा रहा है किस जबान के तेलुगु जबान बाबू, करेक्ट आंसर तेलुगु हो जाएगा। सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस जबान से है? अभी यहाँ बताया गया कि उसके वाला, तो ये डाउट में आप लोगों के लिए भेजते हैं, देखते हैं कितने लोग तेज तरार है कि बताने के बावजूद याद रखते हैं। चलिए, मिर्जा गालिब किस सन में पैदा हुए? मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 27 दिसंबर आगरा में हुई बाबू, है ना। दर्जे जेल में कौन सा मसनवी निगार नहीं है? तो मसनवी निगार बाबू ये तो आप सबको पता है कि मसनवी निगार चकबस्त, ये क्या है? चकबस्त लखनवी। ये चकबस्त लखनवी और मसनवी निगार शेख नैमू, ये तीनों है। लेकिन चकबस्त आपके शामिल निसाब में क्या लिखे? मुनाजरे कुदरत नज्म लिखे हैं, तो नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ज़हर इश्क किसके लिखे हुए? तो ये तो आपको पता नहीं है, ये पता नहीं है। और शेख नईमी भी मिर्जा शौक हो जाएगा। दया शंकर नसीम किसके शागिर्द है बाबू? तो दया शंकर नसीम शागिर्द है किसके? तो मिर्जा दबीर तो होगा नहीं, मीर तकी मीर होगा नहीं, आतिश लखनवी बाबू। बकावली किस मसनवी का किरदार है? कल हम आपको भेजे भी थे और आप लोग जवाब भी दिए थे, आप लोग जवाब भी दिए थे। मसहफ़ी का पूरा नाम क्या है बाबू? गुलाम हमदानी मसहफ़ी। तो गुलाम हमदानी मसहफ़ी यहाँ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाम अहमद दानी नहीं, गुलाम हमदानी मसहफ़ी, क्लियर आंसर हो जाएगा। जलवाए दाग किसका मुंतखब कलीम मजमुआ है? तो जलवाए दाग मुबारक अजीम आबादी के है ना। मुबारक अजीम आबादी के उर्दू शायरी के उस्ताद कौन थे और फारसी शायरी के उस्ताद कौन थे? जो लोग हमारे क्लास किए होंगे वो बिल्कुल बता देंगे इसका आंसर। देखते हैं कितने लोग इतना अंदर के सवाल को याद है।
चलिए, तेरे होते हुए महफिल में डॉट 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 जलाते हैं चराग बाबू। क्या जलाते हैं? चराग। ये किससे है? तो अहमद फराज से लिया गया। अब आपको बताना है कि अहमद फराज कब पैदा हुए और कब इंतकाल किए। चलिए बाबू, मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जो जो कमेंट कहा गया है इंशाल्लाह ज़रूर करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं बाबू अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को अस्सलाम वालेकुम।